केजरीवाल कैबिनेट में शामिल हुए दो दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बनाया गया मंत्री। उपराज्यपाल ने दोनों को दिलाई शपथ। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार मुश्किलों का सामना कर रही है। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनोज सिसोदिया का इस्तीफा हो चुका है। दोनों ही तिहाड़ जेल में पहुंच चुके हैं। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद केजरीवाल सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पूरी पार्टी ही दागदार हो चुकी है और इस दाग को हटाने के लिए केजरीवाल ने दो युवा नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर संघर्ष कर रहे युवा नेता सौरभ भारद्वाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दोनों ही नेताओं को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साफ छवि के दोनों ही केजरीवाल सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसका परिणाम एक ही साल में पता चल जाएगा, क्योंकि एक साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में खाता खोलना चुनौती बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस बीच में 2 बार लोकसभा चुनाव हो चुके, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। 2014 और 2019 दोनों बार ही बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीत ले गई। 2019 में तो कई सीटों पर आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई थी। ऐसे में 2024 के लिए केजरीवाल को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। केजरीवाल को चिंता इस बात की है कि इस बार आम आदमी पार्टी की छवि उतनी साफ नहीं है जितनी 2019 में चुनाव के समय हुआ करती थी। ऐसे में 2024 हारे तो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ जाएगी। वैसे 2020 की तरह केजरीवाल सरकार महिलाओं पर दांव खेलने की तैयारी एक बार फिर से कर चुकी है। आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल करके इस बात के संकेत भी दिए जा चुके हैं। आतिशी केजरीवाल सरकार में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना ने 2019 में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में उनके हिस्से में हार आई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कालका जी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिल गई थी। दिल्ली सरकार की एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने में उनका अहम योगदान माना जाता है। वह शिक्षा के क्षेत्र में सिसोदिया के साथ जमकर काम कर चुकी हैं। वे पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनको गिना जाता है। तो दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के संगठन से जुड़ा हुआ माना जाता है। वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा से साल 2020 में लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। पहली बार 2013 में विधायक बने थे। 49 दिन केजरीवाल की सरकार के 4 बड़े विभागों के मंत्री भी रहे। भारद्वाज के पास परिवहन, खाद्य और आपूर्ति के साथ साथ पर्यावरण विभाग भी था। साल 2015 में भी वह ग्रेटर कैलाश से विधायक चुने गए। इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तीसरी बार भारद्वाज 2020 में विधायक चुने गए। वर्ष 2022 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली के जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी पिछले कुछ समय से वो प्रभावी साबित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता सड़क और सदन में बेहद सक्रिय दिखाई देते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच इनकी मजबूत पकड़ है। पार्टी के हर आंदोलन और प्रदर्शन में इनका चेहरा सबसे आगे होता है। ऐसे में केजरीवाल सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि इनमें से आतिशी एक बार फिर से पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से टिकट दिया जा सकता है। ऐसा होता है तो उनका सामना एक बार फिर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर से हो सकता है। ऐसे में आतिशी के पास 2019 में मिली हार का बदला चुकाने का मौका होगा। वैसे इस बार गौतम गंभीर को टिकट मिलेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावा इस बात का किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है। फिलहाल सिर्फ प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का टिकट पक्का माना जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उम्र का बंधन लागू नहीं हुआ तो उन्हें टिकट मिल सकता है। बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं।